हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले लेक्चर 4 में मैंने आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और उसके बाद अब देखिए हम लेक्चर 5 में कुछ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स या इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, जाके ITI और CITS वाले जो भी ITI CITS होल्डर्स हैं सबके पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखिए फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, या हम बोल सकते हैं जो हमारे क्या इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स या जो हमारे वैद्युतिक पदार्थ होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये हमारे 3 प्रमुख इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिनकी सहायता से हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात करें तो हमारे 3 प्रमुख मटेरियल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम इधर से उधर भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, और हमारा थर्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हम कंडक्टर को क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, चालक या सुचालक। इंसुलेटर की बात करें तो हम इसको कुचालक बोल देते हैं, कुचालक। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो क्या, अर्धचालक बोल देते हैं इसको। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक मटेरियल्स यही तीनों यूज होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। चालक या हम कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे ही हम चालक बोलते हैं। मतलब धारा का प्रवाह आसानी से जिसमें होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर या चालक बोल देते हैं। इसको सुचालक भी बोलते हैं। देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सुचालक मतलब क्या, सुंदर चालक, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। चालक क्या, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं या चालक बोलते हैं या सुचालक बोलते हैं। और अगर हम इसी तरीके से देखिए, अगर तीनों चीजों को हम एक साथ बताएं, किसी भी चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, इसलिए मैं इन तीनों को आप लोगों को साथ में ही बताते चलूंगा। फिर लास्ट में कुछ कंडक्टर्स जो हैं हमारे, या कुछ इंसुलेटर, कुछ सेमीकंडक्टर, उनके बारे में मैं आपको अलग से लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम तीनों के बारे में आपको डिफरेंशिएट करते हुए और तीनों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमने क्या, कंडक्टर की बात की कि इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर या सुचालक बोलते हैं। ठीक, और अगर हम इंसुलेटर की बात करें, ठीक है, देखिए अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो हमारा इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह इजिली ना हो सके। इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, इसमें इंसुलेटर जिसमें धारा का प्रवाह इजी ना हो सके, या धारा का प्रवाह जिसमें नहीं होता, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं। ठीक, इंसुलेटर या कुचालक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, कुचालक, कु मतलब खराब वाला,
चालन, मतलब खराब चालक है तो उसमें क्या होगा, मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब सुचालक और कुचालक दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, मतलब क्या, दोनों की तरह गुणधर्म वाला। ठीक है, मतलब इसमें जो हमारा सेमीकंडक्टर है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, इंसुलेटर की तरह भी और कंडक्टर की तरह भी। मतलब इसमें क्या करते हैं, ये धारा का प्रवाह नहीं भी होता है और धारा का प्रवाह होता भी है, मतलब दोनों के बीच का होता है ये। ठीक, जो हमारा अर्धचालक होता है। अब जैसे देखिए अगर हम बात करें चालक की, तो अगर हम इनके प्रॉपर्टी की बात करें या इनके गुण की बात करें, ठीक है, तो एक चालक में कौन कौन से गुण विद्यमान हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें चालक की, एक चालक है मतलब धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसकी चालकता या कंडक्टिविटी हम बोल सकते हैं ना, चालकता अधिक होगी। ठीक, या क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, जाहिर सी बात है कंडक्टर है, धारा का प्रवाह इसलिए हो रहा है तो मतलब क्या होगा, चालकता अधिक होगी। और जब इसकी चालकता अधिक होगी तो हमारी जो प्रतिरोधकता है वो क्या, कम हो जाएगी। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो हमारी प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता, वो क्या करते हैं, मतलब धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, इसलिए इसमें प्रतिरोधकता कम होगी, तभी तो इसमें जो है धारा का प्रवाह आसानी से होगा ना, तो इसलिए इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट गुण की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, ये मैलेबल होनी चाहिए। ठीक है, मैलेबल होने चाहिए मतलब कि आघातवर्ध होने चाहिए। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आघातवर्ध होने चाहिए, जिससे हम क्या चादर उधर आराम से बना सकते हैं ना, इसलिए। और हम क्या बोल सकते हैं, सस्ते होने चाहिए। ठीक, सस्ते होने चाहिए और हमें इजीली अवेलेबल हो, मतलब इजी से हमें मिल जाए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और हम बात करें तो क्या, डक्टाइल होने चाहिए। डक्टाइल मतलब खींचने योग्य होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे इसके गुण हो गए। और अगर हम बात करें तो जैसे इसमें जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक होता है, वो धनात्मक होता है। तापमान गुणांक धनात्मक या पॉजिटिव होता है। ठीक है, तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। और अगर हम बात करें इसमें जो हमारे कंडक्टर हैं या चालक हैं, वो आपस में कौन सा बंध बनाते हैं, तो वो धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। या धात्विक, ठीक है, धात्विक बंध बनाते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें, देखिए अगर हम इसके बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, मतलब अगर ऊर्जा अंतराल की बात करें या एनर्जी गैप की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि देखिए जो हमारा ये इधर देखिए आप लोग, जो हमारा ये बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं होता, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये
इसी बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में ही एनर्जी गैप होता है। तो इसके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, एनर्जी गैप कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड है वो आपस में ओवरलैप करता है, इस कारण से इसके बीच में एनर्जी गैप नहीं होता है। ठीक, तो एनर्जी गैप नहीं होता है। हम बोल सकते हैं एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। ठीक, अब इस तरीके से देखिए, हमने क्या पहले कंडक्टर के बारे में जाना कि कंडक्टर क्या होते हैं, कि मतलब जिसमें धारा का प्रवाह इजी से हो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। अगर हम उसके गुण की बात करें तो क्या है कि उसकी चालकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, वो जो हमारा चालक है वो क्या होना चाहिए, मेलेबल होना चाहिए, मतलब अघातवर्त होना चाहिए, और सस्ते भी होना चाहिए और इजली अवेलेबल भी होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली रहते हैं, सस्ते नहीं होते। जैसे हम अगर सिल्वर की बात करें, ठीक, सोना की बात करें, वो भी सोना जो है, गोल्ड हमारा, वो भी एक तरीके का कंडक्टर है, लेकिन वो क्या है, कॉस्टली है। ठीक, इसीलिए उसका यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जैसे डक्टाइल, खींचने योग्य होना चाहिए, तापमान गुणांक उसका क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तापमान गुणांक या हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका कंडक्टर का धनात्मक। और मेटालिक बॉन्ड होता है, जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो आपस में कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, तो वो मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं या धात्विक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक, और उसमें एनर्जी गैप कितना होता है, कुछ भी नहीं, एनर्जी गैप नहीं होता। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को हम ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड आपस में ओवरलैप कर जाता है, इसलिए जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो शून्य होता है, नहीं होता है। ठीक, जो हमारा कंडक्टर है उसमें एनर्जी गैप नहीं होता है। ठीक, अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो हम कुचालक की बात करते हैं या इंसुलेटर की बात करते हैं। देखिए, अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इसमें जो हमारा कंडक्टर है इसका एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे फर्स्ट तो चांदी होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, चांदी होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, इस तरीके से, इसके पहले हमने गोल्ड भी बताया, सोना भी होता है। ठीक, एक्सेट्रा, इस तरीके से इसके ये एग्जांपल होते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हम कुचालक की बात करें तो कुचालक क्या होता है, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, इजिली धारा का प्रवाह नहीं होता, उसे हम कुचालक या इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, कुचालक मतलब खराब वाला चालक। ठीक, कुचालक मतलब खराब वाला चालक। अब जैसे अगर हम गुण की बात करें तो धारा का प्रवाह इजी से नहीं होता। ठीक, मतलब क्या है कि इसमें जो हमारी चालकता है वो क्या, चालकता नहीं होगी, मतलब चालकता कम होगी, इसकी चालकता का गुण इसमें कम होगा। ठीक, क्योंकि धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, और धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोधकता इसकी ज्यादा होगी, तभी तो धारा को प्रवाहित नहीं होने दे रही है, प्रतिरोधकता ज्यादा। ठीक है, चालकता कम होती है इसकी, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा, ये वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, वाटर प्रूफ एवं क्या बोल सकते हैं हम, नमी रोधी, मतलब नमी को रोकने वाला। ठीक है, वाटर प्रूफ और नमी रोधी होना चाहिए। और अगर हम इसके टेम्परेचर गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें या तापमान गुणांक की बात करें तो तापमान गुणांक इसका क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड की तो जो हमारे इंसुलेटर हैं वो आपस में कौन सा
ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जो हमारा इंसुलेटर है वो देखिए आई से, इसको याद करने का एक ट्रिक है, इजिली आप लोग याद कर सकते हैं। आई से क्या होता है, आई से इंसुलेटर, ठीक, और आई से आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आई से इंसुलेटर, आई से आयनिक बंध, ठीक है। अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे एनर्जी गैप की बात की है, अगर यहाँ पे हम एनर्जी गैप की बात करें तो जो हमारा ये इंसुलेटर है, इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। कैसे होता है देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो इसमें ये हमारा बैलेंस बॉन्ड होता है और ये कंडक्शन बॉन्ड होता है। इसके बीच की जो दूरी होती है वो यहाँ पे देखिए ये ओवरलैप कर जा रहा था, इसमें एनर्जी गैप कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप की यूनिट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसुलेटर या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में होता है, तो किस में होता है, वो कुचालक में होता है या इंसुलेटर में होता है। कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे अगर हम बात करें कि इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे जानते ही हम लोग कि क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा हो गया लकड़ी, कागज, माइका, या जिसे हम अभ्रक बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग घबराइए नहीं, जो भी हमारे कुचालक पदार्थ हैं या जो भी हमारे कंडक्टर या जो भी सेमीकंडक्टर हैं, उसको अभी हम लास्ट में, पहले इसको एक्सप्लेन करने के बाद उसको हम एक एक पदार्थ के बारे में बताएंगे। जैसे अभी हमने बताया चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सभी पदार्थों के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट इसको जान लीजिए। अब देखिए, अगर हम लास्ट बात करें किसकी, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की, तो क्या मतलब, जिसमें दोनों तरह के गुणधर्म वाला जो पदार्थ होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, ठीक। तो दोनों तरह का गुणधर्म वाला मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें दोनों तरह के गुणधर्म वाली की, तो ये क्या है, जो 0 डिग्री केल्विन पर इसमें क्या होता है, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कुचालक की तरह वर्क करता है। 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक की तरह वर्क करता है और 300 डिग्री केल्विन पर किसकी तरह कार्य कर रहा है, कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह कार्य करता है और 300 डिग्री केल्विन पर कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। क्या 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह या कुचालक की तरह कार्य कर रहा है, मतलब क्या 0 डिग्री केल्विन पर इस पर धारा का प्रवाह नहीं होगा और 300 डिग्री केल्विन पर इसमें धारा का प्रवाह होगा, इसीलिए तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा सेमी कंडक्टर है या अर्धचालक है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की या तापमान गुणांक की, तो वो भी क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, तापमान गुणांक या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम एनर्जी गैप की बात करें या ऊर्जा अंतराल की, तो वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे प्रमुख सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हैं वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है,
सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, हमारे ये प्रमुख क्या है, प्रमुख सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ से फिर से एक बार, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन कौन से हमारे, तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्या है हमारा, कंडक्टर है। ठीक, फर्स्ट हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर में हमने क्या बताया आप लोगों को कि जहां पर धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। फर्स्ट इसकी क्या होनी चाहिए, चालकता अधिक होनी चाहिए, प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, मेलेबल होना चाहिए मतलब आघातवाद होना चाहिए, और सस्ते होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इजीली अवेलेबल होने चाहिए। और ये जो सस्ते और इजीली अवेलेबल वाला है ना, ये हमारा इंसुलेटर की भी यही प्रॉपर्टी होती है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग ये जान लीजिए कि जो हमारा इंसुलेटर है उसकी भी प्रॉपर्टी एक ही होती है कि ये सस्ते और इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक, डक्टाइल होना चाहिए मतलब खींचने योग्य होना चाहिए। तापमान गुणांक इसका क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें जो हमारे कंडक्टर है वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। और इसमें एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल नहीं होता है क्योंकि इसमें जो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड होता है वो आपस में ओवरलैप होते हैं। ठीक, एनर्जी गैप क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा एनर्जी गैप होता है। और यहाँ पे इसके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, ये आपस में क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम इंसुलेटर की बात करेंगे। इंसुलेटर या कुचालक मतलब क्या, कुचालक मतलब खराब वाला चालक, जैसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, अब इसके गुण की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट क्या, चालकता कम होती है। भाई धारा नहीं बह रही हो तो क्या होगा, चालकता कम ही होगी ना, और प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, और वाटरप्रूफ और नमीरोधी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, वाटरप्रूफ का मतलब उस पर पानी का कोई असर ना हो। ठीक, और अगर हम बात करें इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पर भी वो कार्य कर सके, ज्यादा वोल्टेज को सहने की क्षमता उसमें हो सके। ठीक, इसलिए। और उसका तापमान गुणांक क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। जो हमारा इंसुलेटर है उसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होना चाहिए। इसमें बॉन्डिंग जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि I फॉर इंसुलेटर और I से आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा एनर्जी गैप वो कितना होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जो हमारा वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है। ठीक, अब देखिए अगर हम अर्धचालक की बात करें तो या जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि ये हमारा दोनों तरह का कार्य करता है, मतलब कंडक्टर की भी तरह काम करता है और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, या दोनों की तरह का गुणधर्म वाला जो पदार्थ होता है वो हमारा अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, क्या 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, मतलब 0 डिग्री केल्विन पर इसमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, और 300 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, ये कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है। कंडक्टर की तरह मतलब इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक, इसका जो तापमान गुणांक होता है ये भी ऋणात्मक होता है। ये दो चीज आप लोग याद रखिए कि इंसुलेटर का भी तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है और इसका भी तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। और अगर हम एनर्जी गैप की बात करें तो या ऊर्जा अंतराल की बात करें तो अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए आज यहीं तक, और फिर आपसे आप लोग से एक बार कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जैसे इसके एग्जांपल्स बताया ना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, तो इसके जितने भी हमारे चालक पदार्थ हैं या कुचालक हैं और जो अर्धचालक जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।